आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ स्टेप। अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हो तो आप जो लैंग्वेज है बहुत जल्दी सीख पाएंगे एंड आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकाल लेना है। जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, C++, जावास्क्रिप्ट जो भी हो, तो वो लैंग्वेज का सिलेबस आपको देख लेना है। सिलेबस देखने के बाद आपको उसको देखना है कि ये लैंग्वेज सीखने के बाद हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप वो पता चल जाता है तो फिर आपको सिलेबस के साथ चलना है। फर्स्ट आपका क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है उसके बाद का टॉपिक, तो वही पढ़ना है। इसे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, वेरिएबल पे जंप कर देंगे, इंट्रोडक्शन छोड़ देंगे। ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो ही जाएंगे, देन उसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इसीलिए अब बेसिक से एडवांस से जाना है, डायरेक्टली एडवांस पे जाएंगे, बेसिक पे आएंगे, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होते रहता है। तो आपको ये अगर ये पॉइंट याद रख लेते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बिलीव मी, आपको यही चीजें करना है। देखो, हम अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और सारे मैं आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक बताऊंगी। आप सारे वीडियोस को देखना है आपको स्टेप बाय स्टेप, एंड साथ ही साथ मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो वो नोट्स को भी आपको रिवीजन करना है, एक बार दो बार। मेरे साथ साथ मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ कुछ जो पढ़ाऊंगी उसको रिपीट करते रहें। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको ये माइंड में फिट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, फर्स्ट हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन है, जावास्क्रिप्ट इज एन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि हम इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। फर्स्ट हम इससे गेम बना सकते हैं, उसके बाद इसका बहुत वेबसाइट में बहुत यूज होता है, तो वेबसाइट के लिए ये बहुत पॉपुलर है, वेबसाइट में इसका यूज होता है। इसके साथ साथ हम वेबसाइट में इसका यूज करते हैं, गेम में यूज करते हैं, इसके साथ हम इससे ऐप भी बना सकते हैं। पहले तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, क्लाइंट साइड इसको बोलते हैं हम, इसे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका सर्वर में भी, सर्वर साइड पे इसका यूज होता है, इसीलिए ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा गया है। तो आपको आई होप आपको समझ गया होगा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इसको कहा गया है। उसके बाद देखो, इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। अब डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक, दोनों में डिफरेंट होता है। डायनामिक मतलब कि आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है और आप क्या करेंगे, इसको होस्ट करेंगे, लाइव करेंगे। तो लाइव करने के बाद उसका कंटेंट हमको क्या करना है, क्या करेंगे, चेंज करना है। तो वो हम डायनामिक हो तभी चेंज कर सकते हैं। और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक के बाद वेबसाइट अपलोड करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो वो होता है हमारी स्टैटिक वेबसाइट और ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो यही आपको डिफरेंट याद रखना है। स्टैटिक मतलब चेंजेबल, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, स्टैटिक मतलब कि नॉट चेंजेबल, कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट याद रखना है इसमें, डायनेमिक अगर पूछ लिया तो बोलना है कंटेंट कैन बी चेंज, कंटेंट इसमें चेंज कर सकते हैं। अब वेब पेजेस क्या होता है, वेब पेजेस मतलब कि अगर एक एग्जांपल दे दी मैं आपको, आपके बुक है, बुक के क्या है, एक एक पेज करके क्या है, पेजों का कलेक्शन है। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, कलेक्शन ऑफ पेजेस, तो उसको बोलेंगे हम पेजेस। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब कि आप देखे होंगे, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करके देखिएगा उस पे लिंक्स होते हैं, वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जाएंगे, वही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग पेज पे जा सकते हो। तो वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड एज पेजेस। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन इसीलिए होता है, मेन उसका जो एक्सटेंशन है वो वर्क करता है, इसीलिए एक्सटेंशन जरूरी है। जैसे कि .html आप लिखेंगे तभी वो आपकी फाइल है, जो पेज है वो रन होगा। तो उस अगर चूंकि आप गलती कर देते हो उसमें तो वो रन नहीं होता है, तो एक्सटेंशन याद रखना जरूरी है। तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .js। तो जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है .js। फाइल जब सेव करेंगे तो .js से ही करना होगा। उसके बाद देखिए, जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड इजीली HTML एंड CSS।
HTML एंड CSS के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते। जावास्क्रिप्ट से मतलब जावास्क्रिप्ट अलग लिखेंगे और उससे कुछ काम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हम HTML का जो HTML होता है उसके अंदर ही हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट को HTML एंड CSS में हम बहुत इजीली लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इजीली, मतलब कि इतना इतना आसान कोड होता है कि ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये HTML का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है एंड ये CSS का कोड है। उसके बाद देखिए, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपका परी, मैं नाम देती हूँ मैं यहाँ पे परी एंड ये दे देती हूँ परी। दोनों नाम क्या है? सेम है दिखने में, मतलब परी तो परी है, सेम मतलब लगता है, पर ये क्या है? डिफरेंट है। आपका HTML में क्या होता है, दो नाम है ना, केस सेंसिटिव नहीं है उस HTML में, वो वर्क करेगा, पर ये जावास्क्रिप्ट में वर्क नहीं करेंगे। दोनों उसको क्या लगेगा? डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपिटल है एंड इसका क्या है? स्मॉल है, इसलिए इसको केस सेंसिटिव बोले। वेरिएबल्स का आपको ध्यान रखते हुए, वेरिएबल्स का लेटर्स का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी पड़ती है। मतलब कि आपको देखना पड़ता है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें करनी पड़ती है। यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन एंड ऑल्सो ऐड एक्सटर्नल फाइल। अभी इसका जब प्रोग्राम करेंगे तब अच्छे से समझ में ये आएगा, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, फर्स्ट HTML का आप HTML के कोडिंग करेंगे, उसके अंदर आपको बॉडी के HTML में जो बॉडी होता है, बॉडी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। और उसके बाद हेड होता है, हेड के अंदर भी लिख सकते हैं एंड एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी फाइल भी हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट कहाँ भी उठा के लिखते तो ये नहीं, ये रन नहीं होगा। हमें HTML के अंदर उसके कुछ पॉइंट होते हैं, जिसके कुछ रूल्स होते हैं, वहीं पे लिखना पड़ता है। रूल्स याद रखिए, बॉडी के अंदर लिख सकते हो, मेनली ज्यादातर बॉडी के अंदर ही होता है, हेड के अंदर भी एंड एक्सटर्नल फाइल भी बहुत यूज होती है, तो इतना इसका याद रख लेना है। अभी HTML से क्या क्रिएट कर सकते हो? HTML हमारा क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक घर है, घर बनाने के लिए आपको क्या पड़ेगा? कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, जैसे कि ये आपको घर बनाने के कुछ ईटा पड़ेंगे, सीमेंट, वो सब का काम हमारा क्या करेगा? HTML करके वो स्ट्रक्चर बना लेगा, घर बना लेगा, मतलब कि घर का स्ट्रक्चर बना लेगा। उसी तरह से हमारा HTML क्या काम करेगा? एग्जाम्पल मैंने आपको घर का दिया है। HTML क्या करेंगे? वीडियो बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, कंटेंट ऐड करेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, काम आपका HTML कर लेता है। उसके बाद अब ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अब उसको क्या करना है? कलर करना है एंड उसमें आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना है, कलर करना है, सारा चीजें क्या करेगा? अच्छा दिखने का काम करेगा हमारा CSS। तो आप वीडियो करेंगे, वीडियो पे आपको वीडियो को आपको इमेज लगानी है, या फिर आपको बैकग्राउंड में इसको कलर लगाना है, या आप इससे बहुत सारे काम करें, मतलब कि ब्यूटीफुल जो काम करेंगे वो हमारे CSS करेंगे। अब घर तो अच्छे हो गया, फिर इसको बिहेवियर का काम कौन देगा? बिहेवियर अब घर का हमने बना लिया सपोज, तो अब लाइट को ऑन करना, चालू करना एंड पंखा चालू करना, फैन चालू करना, बिहेवियर लगता है इसे, तो ये काम हमारा क्या करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। अब इसका एग्जांपल आप वेबसाइट में कैसे समझेंगे? आपकी वेबसाइट बन गई, कुछ रिस्पॉन्स देंगी, जो अगर आपका क्या होगा, गूगल आप जैसे ओपन करते हो, ब्राउजर लोड होना या फिर कुछ ऐसा आपको पॉपअप आना या फिर कुछ नोटिफिकेशन इस तरह से आना, ये हमारा काम करेगा जावास्क्रिप्ट। बिहेवियर का काम हमारा क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा। तो आई होप आपको यह एग्जांपल समझ में आया होगा। नहीं आता है फिर से आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप जब प्रोग्राम हम करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट इज अ फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुल फ्यूचर क्यों कहा है? आपने C++ में क्या होते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फ्यूचर होते हैं, मतलब कि एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एंड इन
पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये सारे होते हैं ना, मतलब कि लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे फीचर्स जावास्क्रिप्ट में है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं उसमें के सारे फीचर्स इसमें है, इसलिए फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कहा गया है। देखिए एक एक पॉइंट है, उसके पीछे कुछ होता है आपका मीनिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट का मीनिंग मैंने आपको बता रही हूँ। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकी। कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है, एक सेशन होता है, सेशन एंड कुकीज। तो इस पे टोटली बड़ा वीडियो आ जाएगा, पर यहाँ पे मेंशन किया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुकीज मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। आपको ये क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डाटा, मतलब कि थोड़ा सा डाटा क्या करता है? कुकीज हमारा स्टोर करता है। इतना आपको याद रख लेना है। इसका डेफिनेशन क्या है? स्मॉल पीस ऑफ डाटा स्टोर करता है हमारा कुकीज, एंड इसको हम टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इसको बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा। अब आपको तो पता ही होगा जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है, अगर आप सीखे होंगे जावा लैंग्वेज तो। पर क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं डायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट मतलब कि वो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, तो जावा एंड जावा नाम थोड़ा थोड़ा सेम है, इसलिए कंफ्यूज होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें कोई इतना ये नहीं है लॉजिक। जावा एंड जावास्क्रिप्ट टोटली डिफरेंट है, इतना याद रखना है। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रिंटेड एक होता है कंपाइलर, इंटरप्रिंटेड। इसका भी कंपैरिजन पे वीडियो बना देंगे, उसके आपको याद रख लेना है कि ये जावास्क्रिप्ट है, इंटरप्रिंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो ये जो लैंग्वेज है हमारी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आप अभी तो इसका सर्वर साइड पे भी यूज होता है, पर मेनली क्लाइंट साइड इसको बोलते हैं। क्लाइंट साइड मतलब कि अभी मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा जो ब्राउजर है, ये जो ब्राउजर अभी जो ब्राउजर ओपन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो ब्राउजर पे ओपन हो जाएंगे, मेरे ही कंप्यूटर पे, मेरे ही सिस्टम पे ओपन हो जाएगा, तो उसको क्लाइंट साइड बोलेंगे। अगर किसी सर्वर साइड क्या होता है? सबके लिए होता है, सबके लिए होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड क्या होता है? जो यूजर मतलब कि हम लोग होते हैं, जो आपका सिस्टम है आप यूज कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट साइड हुआ, इतना याद रख लीजिएगा। इवेंट बेस मतलब कि इसमें इवेंट बेस पे एक चैप्टर है बहुत बड़ा सा। तो इवेंट बेस मतलब कि कुछ चीज लोड होना, उसके बाद कुछ काम होना, उसको बोलते हैं इवेंट बेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर इसमें है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू बोथ। जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया तो वही है, इट इज यूज्ड टू बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ज्यादा इसका मेनली यूज होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, तो इसको आप क्लाइंट साइड ही बोलिएगा, पर सर्वर साइड के लिए इसका भी यूज हो रहा है, इसलिए इसको मोस्ट पॉपुलर कहा गया है। वी कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। एचटीएमएल का कंटेंट हम जावास्क्रिप्ट के, एचटीएमएल का मतलब कोड रहेगा, और जावास्क्रिप्ट के कोड से हम एचटीएमएल का कंटेंट को चेंज करेंगे, तो इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी कैन चेंज द सीएसएस कंटेंट, सीएसएस का भी कंटेंट चेंज कर सकते हो। वी कैन डिस्प्ले और हाइड, मतलब क्या होता है, अभी ये जो कंटेंट है इसको क्या करेंगे? हाइड कर देंगे, वो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंड शो भी कराएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब कि एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे, कंटेंट आपका शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो बटन क्या, वो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। तो ये जो काम है वो हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। वी कैन चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल। एट्रीब्यूट क्या होता है? सपोज आपकी इमेज है, इमेज टैग, इमेज आपके टैग है, उसके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, ये क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी हम इसके हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है, हम इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो यही था हमारा जावास्क्रिप्ट। और अभी देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव क्यों है, इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। एंड फाइल कैसे सेव करेंगे .js से, वो भी समझ में आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि बॉडी में कैसे लिखते हैं और हेड टैग में कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स देखेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको इवेंट बेस पे, इवेंट की बेसिस की जावास्क्रिप्ट के इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। तो आप डायरेक्टली जंप कर देते हो ना अलग अलग टॉपिक पे, इसलिए आपको ये हार्ड लगती है। सीखने में बहुत इजी है ये लैंग्वेज, तो आपको इसे ये माइंड में नहीं रखना है कि जावास्क्रिप्ट बहुत हार्ड है, तो बहुत इजी है। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।